मुझे तुम्हारी प्यार चाहिए आर्यन। मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ आर्यन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। आज मुझे 30 साल पहले वाली फील आ रहा है जब तुमने मुझे पहली बार बोली थी आर्यन मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था, पर मन ही मन बहुत खुश हुआ था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उस दिन तुमने मुझे प्रपोज की थी। हाँ, और तुम बच्चों की तरह बहुत रोए थे। हाँ, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था, जिसे मैं बोल नहीं पा रहा था, वो खुद मेरे सामने आके बोल रहे थे वो मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहती है। ये जानते हुए भी मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था वो तुम्हारा दिल जिसे मैं चाहती थी। आई लव यू आर्यन, आई लव यू टू माई जान। मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पे के खड़ी हो गई जहाँ से मैं ना आगे बढ़ पड़ी हूँ न पीछे। मेरी जिंदगी एक जगह पे थम सी गई। प्यार में इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है? मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था, कोई गुनाह नहीं। मेरी एक गलती की वजह से मैंने मेरी प्यार को खो दिया। सुबह मुझसे मुंह फेर ली। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो कहते हैं वही करते हैं। वो दोबारा मेरी तरफ कभी नहीं देखेंगे, मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाएंगे। मैं क्यों नहीं समझ पाई सुबह मुझसे प्यार करता है। गलती जब तूने की है तो सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी ही जिमीन। सर, ये तो मिस्टर जीवन के सेक्रेटरी यूनो है। ये मैम को कैसे जानते हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो यूनो भैया? आपकी जान खतरे में है? हाँ मैम, सर को पता चल गया आप अंदर हो और मैं बाहर। सर ने आपको कितनी बार कॉल किया पर आपने नहीं उठाया। आप जल्दी से खाना खाकर सर को कॉल कीजिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आपने खाना खाया? नहीं मैम, आप एक खाना खा लीजिए। ऐसा मत देखिए, मैं खाना नहीं खा सकती। क्यों मैम? मेरा हाथ गंदा हो गया है। मुझे मेरे हाथ को पहले अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। तो आप साफ करके आइए ना। नहीं भैया, मैं अभी खा नहीं सकती। यूनो का नजर जाता है रावण की तरफ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल तुम्हारे बॉस का नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। हाँ पता है मुझे, तो पूछ क्यों रहे हो? मैम के पास खड़े हो इसलिए पूछा। मैम, आपको क्या इन्होंने परेशान किया है? अगर मैं यूनो भैया को बताऊंगी तो ये उन्हें जाके बता देंगे। नहीं भैया, अब चलो। ठीक है मैम, चलिए। तेल इसके केबिन में चली जाती है। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यूनो मैम को मैम क्यों बुला रहा है? आपका क्या मुझे मारने का प्लान है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ऐसे अचानक हमला क्यों करते हो? मेरी सांसें बंद होने वाली थी। तुम बोलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसे गुस्सा क्यों दिलाते हो? मैंने आपको कब गुस्सा दिलाया? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और ना मुझे कॉल बैक किया। व्हाई? मिस्टर खरगोश, आप शायद भूल रहे हो, वो एक हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने अपना फोन साइलेंट करके रखा था, तो मुझे सुनाई नहीं दिया और मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने फोन की तरफ देखा नहीं। ठीक है, तुम बिजी थे इसलिए तुमने फोन चेक नहीं की, पर जब यूनो जाके तुम्हें बताया तब तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया? अरे मैंने बोला ना, मैं बिजी थी इसलिए कॉल बैक नहीं की। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो हाथ गंदे थे ना, इसलिए। तुम्हारे हाथों में ऐसी कौन सी गंदी चीज लग गई थी जो हाथ
कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? सुनो, तुम मिनिस्टर के बेटे से दूर रहना। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उनके पास जाती हूँ। स्टूपिड, मैंने ऐसा कब बोला? मेरी बात को समझा करो। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम एक बच्ची हो, मेरी बातों को समझ नहीं पाती हो। ए मिस्टर खरगोश, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी बातों से पता चलता है। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? फ्रेश होने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जाइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते हो, ना मुझसे प्यार करते हो, फिर भी मैं बोल रही हूँ आप मुझे थोड़ी वक्त दोगे? मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। बस थोड़ी सी वक्त ही मेरे लिए काफी है। काम खत्म होने के बाद जितना भी थोड़ी सी वक्त होगा आप मुझे देंगे? मुझे भूख लगी है, दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं है। क्या? मैं तुम्हारी तरह ज्यादा देर तक भूखा रह नहीं सकता। जंकुक फ्रेश होने चला जाता है। बेटा, तू क्या सच में जाने वाला है? हाँ मॉम, जाना होगा। भैया प्लीज मत जाइए ना। बेटा, जिमिन के साथ तेरा क्या हुआ है? उसने क्या तुझे कुछ बोला है? मैं क्या जिमिन से बात करूं? नहीं मॉम, जिमिन के साथ मेरा कुछ नहीं हुआ है। मैं काम के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो भैया। हबी ने कहा है आपके और जिमिन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, पर किस वजह से हुआ है उन्होंने नहीं बताया। हाँ हुआ था, पर वो ठीक हो गया है। अगर ठीक हो गया है तो आप जा क्यों रहे हो? आप मत जाओ भैया। लूसी, मैं काम की वजह से जा रहा हूँ। लूसी रूम से बाहर चली जाती है और हॉबी को फोन करती है। हॉबी, क्या हुआ है लूसी? भैया लंदन जा रहा है। क्या? आपने तो बोला था उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, तो भैया क्यों जा रहे हैं? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लूसी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगा। अब जल्दी से आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। लूसी फोन कर देती है। सुगा और जिमिन क्या एक दूसरे से बात करके अपनी गलतफहमियां दूर नहीं की? क्या मुसीबत है, इन दोनों के बीच मैं फंस गई। जिमिन को तो सब कुछ पता है, फिर भी उसने सुगा को नहीं रोका। जिमिन ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं क्या होगा इन दोनों के प्यार को। ये बच्चे अभी तक नहीं उठे? नहीं, जंकुक का तो बात समझ में आता है, वो हर रोज लेट उठता है, पर जिमिन, यूनजुन और ते ये तीनों लेट के उठते हैं। उनसे जाके पूछो। बेबी, जब से तुम सुधर गई हो तब से ये सब बिगड़ गए हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। तुम इतनी अच्छी कब से बन गई? जब से तुम्हारे बेटे ने शादी की है। ओह, तो एक कमाल देखा है। आई प्राउड ऑफ यू माय डॉटर इन लॉ। इस पत्थर को पिघल दिया। ऐसे मत देखो बेबी, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है मुझे।
आप ऑफिस जा रहे हो? आपने ब्रेकफास्ट की? नहीं, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद आती हूँ। क्या? तुम खुद चल के फ्रेश होने जाओगे या फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊँ? आप लेकर चलो। ठीक है। जंकुक तेको बाहों में उठा लेता है। ए, आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारिए। तुमने तो कहा फ्रेश करवाने के लिए। क्या? मैंने कहा नहीं, मैं खुद फ्रेश रहूंगी। आप उतारो मुझे, पागल आदमी। हमेशा मौका ढूंढता है मुझसे चिपकने के लिए। तुमसे चिपकने के लिए मुझे मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ तुमसे चिपक सकता हूँ, समझे? हाँ, मैं समझ गई। आप बहुत बेशर्म आदमी हो। आप उतारिए मुझे। जंकुक तेको उतार देता है। अब जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ, जा रही हूँ, पागल आदमी। फिर चली जाती है। हाँ बोल, सुगर लंदन जा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ। तो जानता है, फिर भी उसे रोक नहीं रहा है। मैं उसे क्यों रोकूं? जंकुक, सुगर और जिमिन के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। हाँ मुझे पता है। तो कैसा भाई है यार? तुझे अपनी बहन के लिए फिक्र नहीं होता है? मैं मेरे बहन के लिए फिक्र क्यों करूं? मैंने उसकी जिम्मेदारी सुगा को दी है। वो अभी तक मुझे ये नहीं कहा। वो मेरी बहन की जिम्मेदारी अब और ले नहीं सकता। वो है मेरी बहन की फिक्र करने के लिए। जब तक वो मुझसे नहीं कहता है वो एक जिम्मेदारी और निभा नहीं सकता, तब तक मैं मेरी बहन के लिए फिक्र नहीं करूंगा, समझे? तो मुझे एक बात बोल, तू पागल है या मैं? खुद से पूछ, जवाब मिल जाएगा। मैं ही पागल हूँ जो तुझे ये बात बोलने गई थी। तो फोन रख, मैं सुगा के साथ बात करता हूँ।